अब लाइफ को अपग्रेड करने के लिए मैं एक स्किल पर निर्भर नहीं रह सकता, इसलिए मैंने एक एआई कोर्स परचेज किया जिसे ध्रुव राठी सर सिखा रहे हैं, जो अलग-अलग एआई टूल्स। हेलो 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 मैम, कैसे हो आप? कैसे हो? बाय बाय, बाय टाटा। बाय टाटा। मैं तो ये पान अब रात में कितने ही बजे सोएं, पर हमारा एक टाइम क्लॉक जो स्लीप क्लॉक होती है वो हमेशा हमें 5 बजे उठा ही देती है, या ये कहूँ कि कुछ समय जल्दी। पर कुछ दिनों से हमारी स्लीपिंग टाइम बहुत बिगड़ चुका है और इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रही है। अब मैं जिम जाना अवॉइड कर सकता था, बट मैं नहीं चाहता था कि मेरा जो रूटीन है वो टूटे। लेकिन सच कहूँ ना, आलस तो नहीं कहूँगा, बट ये जो नींद पूरी ना होना, ये कहीं ना कहीं हमारी मेंटल स्टेट बिगाड़ सकता है और मुझे इस नींद को भगाने के लिए एक बहुत भारी कदम उठाना ही होगा। जैसे कि तुम मुझे हर बार कहते हो इतनी कॉफ़ी पीना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकती है, बट नींद को भगाने के लिए और अपनी चीज़ें कंटिन्यू रखने के लिए मुझे ये करना ही था। अब हमारे अवध ओझा सर कहते हैं ना, 3 जगह हमेशा जाओ, जिम, लाइब्रेरी और मंदिर। लाइब्रेरी तो हमने अपने घर पर ही बना के रखी है, जिम हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, इसलिए थोड़ा सा दूर जाकर अपने कुछ घंटे वेस्ट कर जिम में हम अपने बाकी के समय को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगर तुम्हें बाहर नहीं जाना है तो तुम हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी घर पे कर सकते हो। सच कहूँ ना, थोड़ी सी देर तुम्हें नींद आएगी, ये सच है कि जिम से आने के बाद नींद आती है, बट पूरा दिन एक्टिवली जाएगा। और ये प्यारी सी सुबह जो तुम्हारे आंखों के सामने होती है, ये सच में बहुत प्यारी होती है। चिड़ियों की चहचहाट, उगता हुआ सूरज और नई उम्मीदें, ये सारी चीज़ें एक नए हौसला देती हैं और तुम्हें कहती है कि आज का दिन तुम्हारा दिन है, इसे बेहतर बनाओ। हमें ना बाकियों के कंपैरिजन में खुद पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ठीक रहें तो हम बाकियों को अच्छी तरीके से ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि मैं इस समय अपनी हेल्थ, अपने माइंड और अपने इनकम सोर्सेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। हाँ, ये सच है कि यूपीएससी जर्नी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि अगर अर्निंग सोर्स ना हो तो हम कुछ किताबें खरीदने पर भी अपने घर वालों पर डिपेंडेंट रह सकते हैं। अगर हम अपनी फिटनेस जर्नी पर ध्यान ना दें तो हम शायद इतनी देर तक पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। जो हम 10 से 11 घंटे पढ़ते हैं डेली, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और अगर हम अपने माइंड पर कंट्रोल ना रखें तो हम बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे, जिसे छोड़कर हम इस जर्नी में अपना कदम रख चुके थे। तो इसलिए मैं तुमसे भी यही कहूँगा कि अपने माइंड, अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ, इन सब पर ध्यान दो। अब सुबह ये सारी चीज़ें बाद में, लेकिन मंदिर के पट खोलकर ये प्यारी सी सूरत देखकर एक अलग ही एनर्जी और एक पॉजिटिव वे में हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। और साथ ही साथ मैं अपनी फैमिली का भी ध्यान रख सकता हूँ, और इसीलिए मैं अपने साथ साथ अपनी फैमिली वालों के लिए ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ। और ये जो क्रिएटिन हम ले रहे हैं वो मैं अकेले ही नहीं, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी ले सकते हैं। इसलिए मैं अपनी हेल्थ के साथ साथ उनकी हेल्थ का भी ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि जितना मुझसे हो सकता है हम उतना तो कर ही सकते हैं। चाहे हम अभी यूपीएससी जर्नी में हैं या फिर हम यूपीएससी जर्नी के बाद भी ये सारी चीज़ें कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये नहीं कि अभी हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन चीज़ें कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। एआई कोर्स मैंने इसलिए लिया था क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम एक बहुत टफ एग्ज़ाम है, ये नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए हमें डे बाय डे अपने आप को अपग्रेड करना होगा, और अपग्रेड करने के लिए कुछ नई स्किल सीखना होगा। जैसे मैंने अपने आप को एआई स्किल्स के लिए चुना, क्योंकि एआई आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कुछ दिनों का समय निकाल कर मैंने अपनी रिवीजन सेशन और अपने आप को एक घर में बड़ा रहता है, कुछ करता है नहीं, और जिम भी नहीं जाता।
मैंने ढोकला तो ढोकले की रेसिपी हमने आज ही बना ली है। और पूछे तो हम ढोकले बनाएंगे फिर खाएंगे। पूछा नहीं है बस। तो कुछ और ये देख सकते हैं आप चार्ट। विक्की भैया तुम कितने अच्छे हो, तुमने मेरे को बोली कि मेरा मेकअप कर दो कि विक्की भैया मैं तुमको कार दिलाऊंगी बड़ी हो जाऊंगी तो। विक्की भैया वाह तुम कितने अच्छे हो, बहुत बढ़िया। विक्की भैया वाह तुम हमें चुप हो जा मेरे बाप। अब कुछ क्लासेस कंप्लीट होने के बाद कुछ क्लासेस बाकी थी और खुशखबरी की बात ये है कि हमें अपनी इकोनॉमी की क्लासेस मिल चुकी हैं। अब तुम आस्था कहो या अंधविश्वास, मगर कुछ चीज़ें करने से हमारी पॉजिटिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसे हम आरती के बाद अपनी क्लासेस लेते हैं, हमें थोड़ा सा ठीक लगा। अब मेरी क्लासेस कंप्लीट होती जा रही थी और क्लासेस कंप्लीट करने के बाद, रिवीजन कंप्लीट करने के बाद जब भी ब्रेक लेना होता ना, मैं जाकर सीधे बाहर देखता हूँ तो बाहर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब रहती है। इसलिए ये चीज़ें अब इतनी आसान लगने लगी हैं और ये डीजे का साउंड मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि मैं उस समय के लिए ईयरफोन्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ और साथ ही साथ गेट भी बंद कर देता हूँ। आई नो इस जर्नी में हम सब बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं और मैं भी थिंकिंग कर सकता हूँ, बट अगर आस्था में थिंकिंग करें या किसी को अंधविश्वास के कर टाला जाए तो ये चीज़ें मुझे लगता है कई हद तक हम ही गलत हो जाएंगे। इसलिए आस्था पर सवाल हम ना उठाएं तो ही होगा। तुमने डायलॉग सुना होगा ना, अगर तुम लोग भी आस्था पर सवाल उठाओगे तो वही तुम्हें अपनी आस्था का कारण बना लेंगे। अब इतनी सारी लड़कियाँ अपनी अपनी थालियाँ लेकर आ चुकी थी, क्योंकि आज है आरती, वो भी महाआरती का दौर था।